ओम शांति। आज की मुरली है 12/2/2026, 12 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। ये बाबा का जो आज का महावाक्य है वो बाबा ने पूरी तरह से, जिसको हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अलंकारिक भाषा बोलते हैं ना, ईश्वरीय भाषा, जो मुरली की भाषा है उसको ईश्वरीय भाषा कहा जाता है ना। तो उस भाषा में है, इसको बहुत अच्छे से समझना। मतलब अगर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर हम उसका मतलब समझ रहे हैं तो उसका मतलब है हम पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं। तो यह कयामत का समय है। कयामत मतलब क्या, कि संकट जो होता है ना, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, संकट जो होता है, या फिर जो जजमेंट डे होता है, कि जिस दिन हमें जजमेंट मिलता है। जो कुछ भी हमने आज तक किया हुआ है वो कैसा था, क्या था, सही था, गलत था, उसमें से क्या क्या गलत था, क्या क्या सही था, है ना। इसका सबका मतलब होता है कि कयामत का समय, कयामत का डे भी होता है, कयामत का समय भी होता है। अब बाबा जब भक्ति मार्ग में कयामत का दिन बोला जाता है, उसका मतलब जजमेंट डे, कि उस दिन तुम्हारा पूरा लेखा जोखा जो है उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा। जैसे कोर्ट में होता है ना, कि अगर कोर्ट में अगर हमारी कोई केस चल रही है तो एक जजमेंट डे होता है, कि उस दिन रिजल्ट आता है कि हम सही थे या गलत है। वो रिजल्ट हमारी तरफ से आया है या हमारे अगेंस्ट आया है ना। तो भक्ति मार्ग में उसको कयामत का दिन बोला जाता है। वो जजमेंट डे होता है। उस दिन सब कुछ पता चल जाएगा हमें कि हमने अभी तक क्या क्या किया है, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, उसका रिजल्ट क्या आया, तो अगला जन्म कैसे मिलेगा, है ना। इसको कयामत का दिन बोला जाता है। अब बाबा जब आता है तो बाबा बोलता है कि ये पूरा संगम युग जो है ना, वो तुम्हारा कयामत का समय है। इसका मतलब ये है कि संगम युग जो है वो हमारा अलौकिक जन्म है। जैसे ही हमने बाबा को पहचाना, जैसे ही हमने बाबा को जाना, वो हमारा अलौकिक जन्म हो गया। और जैसे ही अलौकिक जन्म हो गया तो वो हमारा कयामत का समय शुरू हो गया। मतलब जितने हमने लौकिक में जन्म लिए हैं उसमें हमने कौन कौन से पाप किए, कौन कौन से पुण्य किए, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। उसका रिजल्ट हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। तभी तो हमें पूरा मतलब पता चल जाता है ना। हमारे सामने कुछ भी ये आती है, सिचुएशन आती है या इंसिडेंट हमारे साथ होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसिडेंट हमारे साथ क्यों हुआ, ये सिचुएशन अभी हमारे सामने क्यों आई, ये जो आत्मा है इसने मेरे साथ अभी ऐसे क्यों किया। उसको हमें कारण भी पता है और उसका निवारण भी पता है ना। तो जैसे बोलते हैं ना आजकल कि सभी के सभी अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स चुकता कर रहे हैं। अभी इस ये जो करंट टाइम चल रहा है इसमें एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से सुखी है, पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से खुश है। एक भी नहीं मिलेगी, ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर किसी का कयामत का समय चल रहा है। हर किसी का, हर कोई अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स को चुकता कर रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे बचे हुए कार्मिक अकाउंट्स है, जैसे बाबा हमेशा मुरली में बोलता है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो अभी तक जितने भी कार्मिक अकाउंट्स हम कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं वो सब इकट्ठा हो गए हैं और अभी उनको चुकता करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अब ये इस कल्प का अंतिम जन्म है। तो अभी यहाँ पर सब कुछ पूरा चुकतू करके, पूरा सब क्लीन एंड क्लियर करके, पूरे पावन बन के ही हमें अगले कल्प में जाना है। क्योंकि ये अभी कल्प का ये अंतिम जन्म हमारा चल रहा है। जैसे बाबा मुरली में बोलता है कि तुम्हारा अंतिम जन्म है ना। तो यह कयामत का समय है।
रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। इसका मतलब जो भी हम बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी नहीं बाद में देखेंगे, ऐसे करते करते जो भी कार्मिक अकाउंट्स हम कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं, है ना, तो इतने विकारी बन गए हम, इतने पतित बन गए हैं, आत्मा इतनी विकारी बन गई है कि इन विकारों ने हमें कब्र दाखिल मतलब मार दिया है, कब का ही सबको मार दिया है, क्योंकि तिल तिल मरते रहते हैं। पता ही नहीं है आत्मा को कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किस तरह से मुझे करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता है। जैसे ये होता है ना कि एक जो ड्रंक इंसान जो होता है, जो जिसने दारू पी, शराब पिया हुआ, जो शराबी जो होता है, जो शराबी होता है उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता होता है ना। तो वैसे ही हम सबकी हालत हो गई है कि रावण ने मतलब इन सभी विकारों ने हमें हर एक से अपेक्षाएं हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में कि जिससे हम अपेक्षा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे जो होते हैं, है ना, ऐसे बोला जाता है कि उनके साथ अनकंडीशनल लव है, उनको हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बुढ़ापे का आधार या ना, या फिर सबको होते हैं तो मुझे क्यों नहीं, है ना, तो थोड़ा सा अगर बच्चा होने में देर भी हो जाती है तो मतलब ऐसे हो जाता है कि अब लोग क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर अब मुझे बुढ़ापे का आधार कौन होगा, पता नहीं। मतलब कोई कोई तो ऐसे होता है कि बस बच्चा हो जाना चाहिए, अब शादी हो गई तो बच्चा हो जाना चाहिए, बस हो गया। अवेयरनेस ही नहीं है अपनी लाइफ से, अपने आप से, हर एक इंसान से, सबसे अपेक्षा है। जो कोई कुछ भी हमारे पास है, इतना सा रंग रूप है, इतनी सी पर्सनालिटी है, इतना सा नॉलेज है, वो भी पता नहीं कौन सा वाला नॉलेज है, लेकिन इतना सा भी नॉलेज है, इतनी सी भी हमारे पास पावर है कि मैं एज में बड़ी हूँ, इतनी सी भी अगर पावर है तो भी हमें अहंकार होता है। इमीडिएटली हम उसका मिसयूज़ करते हैं। जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर हम उसका एडवांटेज लेते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। माँ होने के नाते बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करना है। वाइफ हूँ तो हस्बैंड को इमोशनली ब्लैकमेल करना है। हस्बैंड है तो पूरी फैमिली को कंट्रोल में ही रखना है ना। पैट्रियार्कल एक जो ये होता है कि मैं बाप हूँ, मैं घर का कर्ता पुरुष हूँ, है ना, तो सभी मतलब ऐसे है कि मैं डिसीजन लूँगा सभी मान लेंगे। हर कोई अपने पास जो कुछ भी पावर है, जितनी भी पावर है, उसका एडवांटेज लेता है, उसका मिसयूज़ करता है ना। किसी के पास कुछ भी है तो हम क्यों है, कैसे है, इनके पास कैसे है, वो कैसे अच्छा नहीं है, इससे तो अच्छा कैसे हो सकता है ना। तो ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये सब कुछ, इतनी सी बात हमारी मन के अनुसार नहीं हुई, इमीडिएटली क्रोध आ जाता है। रास्ते चलते चलते गलती से अगर किसी का धक्का लग गया, बस हम झगड़ा ही खड़ा कर देते हैं। तो सभी के सभी पूरी तरह से 10 विकार जो है, उनके बच्चे जच्चे जो है कूट कूट के अंदर भरे हुए हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि हम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, तो सभी रावण के पूरे वश में है और रावण ने सबको पूरी तरह से मार दिया है। किसी को इतनी भी एक जो ये रहती है और क्या बोलते हैं उसको, एक सेंस जो रहता है कि क्या मेरी तरफ से क्या कुछ मैं गलत कर रही हूँ, या फिर या मेरे सामने जो कुछ भी आ रहा है कहीं ना कहीं क्या उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये होता है। कुछ अच्छा हमारे साथ होता है तो हम वो क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं। इतना सा भी बुरा होता है तो हम किसी ना किसी को जिम्मेवार ठहराते हैं। अगर कोई इंसान जिम्मेवार नहीं किसी को, किसी इंसान को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते तो समय को जिम्मेवार ठहराते हैं। और भगवान तो है ही, भगवान तो हमेशा के लिए हमने उसके लिए रखा है। देखो भगवान ने किस्मत में क्या लिखा है, अब देखो भगवान की मर्जी, है ना। तो हम पूरी तरह से इतने रावण के वश में गए हैं, विकारों के, कमियों के, कमजोरियों के, अवगुणों के वश में गए हैं कि हम कब्र दाखिल हो गए हैं, मतलब हम पूरी तरह से मर गए हैं। बाबा बोलता है ना, तुम्हारी आत्मा काली हो गई है,
तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, अब मैं तुम्हें जिंदा करने आया हूँ, है ना, ये बाबा हमेशा बोलता है। तो मर गई है इसका मतलब बस उसको कुछ सेंस ही नहीं है। तो यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। जो अभी भी हम उसको उसका कभी कभी अपने लिए भी वो महसूस करते हैं, है ना, कि किसी के प्रति थोड़ा सा झुकाव रहता है, कुछ ना कुछ विकार का अंश अभी अभी तक हमारे अंदर है। बाबा के पास आके इतना टाइम हो गया, फिर भी मोह में फंसे हुए हैं, बच्चे के मोह में है। अभी तक मैं और मेरे इसके इसमें से अपने आप को निकाल नहीं पाए हैं पूरी तरह से। ये जो देह और देह से संबंधित बातें जो है, उसके बंधनों से हम अभी तक अपने आप को निकाल नहीं पाए हैं, है ना। तो आज हम होमवर्क लेंगे कि कौन कौन से रावण के अंश अभी भी, विकारों के अंश अभी भी मुझ में अंदर है, मेरे अंदर है। कौन कौन से मोह है, बहुत अच्छे से सूक्ष्म चेकिंग करनी है, ऑनेस्टी के साथ चेकिंग करनी है कि क्या अभी भी कौन कौन से मोह मेरे अंदर है, कौन कौन से मैं और मेरापन का बंधन अभी भी मैंने अपने आप में, इसमें इस बंधन में अपने आप को मैंने बांध के रखा है ना। तो बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। अब बाबा अमृत वर्षा करता है, सोम रस पिलाता है। सोम मतलब ज्ञान, अमृत मतलब ज्ञान। मतलब भक्ति मार्ग में भी बोला गया है ना कि उसने अमृत पिया और वो हमेशा के लिए जिंदा हो गया। तो वो अमृत कहीं बाहर से या फिर कोई भौतिक वस्तु नहीं है। अमृत मतलब ये है कि हमें, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, इसकी याद हमें बाबा दिलाता है। अमृत वर्षा करता है, हमें जिंदा करता है। हमारे अंदर ही जो ज्ञान है भरा पड़ा, हमारे अंदर ही जो सुख है, हमारे अंदर ही जो शांति है, हम ही शांति स्वरूप है, हम ही सुख स्वरूप है। शांति किसी से मांगनी नहीं पड़ती है, सुख किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ज्ञान कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ और ज्ञान अपने आप हमें याद आने शुरू हो जाता है। बाबा देता है, इसका मतलब ही हमें याद आना शुरू हो जाता है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा खुद बोलता है कि ये तुम हो, है ना, ये मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ। और जो तुम्हें याद नहीं है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से देहभान में जा चुके हो, रावण के वश में जा चुके हो, मर चुके हो, वो मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तो ये बाबा ज्ञान और शक्तियाँ दे लेकर आया है, उसकी बाबा अमृत वर्षा करता है और हमें जिंदा करता है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। तो मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। अब इसमें हमें बाबा ने ये भी बताया है कि ये कयामत का समय है, तो वो सबके लिए है। ये रावण ने जो सबको कब्र दाखिल कर दिया है, वो सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। जैसे मेरे लिए कयामत का समय है, वैसे हर एक आत्मा के लिए कयामत का समय है। अगर कोई आत्मा सामने बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, बहुत ज़्यादा गलत काम करने वाली है, पूरी विकारी है, अहंकारी है, आलसी है, तो उसके लिए भी यही एप्लीकेबल है। उसका भी ये कयामत का समय ही चल रहा है। उसके लिए भी एक कार्मिक अकाउंट सभी सामने आने का ही समय चल रहा है। वो भी कब्र दाखिल ही है। उसको समझ लेना है, एक्सेप्ट करना है, समा लेना है, साक्षी दृष्टा होकर उसको देखना है कि चाहे ये बार बार मुझे वही विकार दिखा रहा है, लेकिन ये कब्र दाखिल है, ये भी रावण के वश में है, ये भी अपना पूरा अंतिम जन्म ही जी रहा है। कयामत का ही समय इसका भी कयामत का ही समय है। तो उसको एक्सेप्ट करना है, समा लेना है। उसकी जो गलतियाँ जो है, कमियाँ जो है, उसको अपनी कमियों की तरह से ट्रीट करना है, फैलाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, व्यर्थ या निगेटिव नहीं चलाना है, उसमें शक्ति भरनी है। लेकिन ये सही मायने में तभी होगा जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे मेरा है वैसे ही हर एक आत्मा का कयामत का समय चल रहा है। वो भी झगड़ रहा है, वो भी अपने अंदर युद्ध कर रहा है ना। क्योंकि स्पेशली जिनके साथ अब हम होते हैं, हम बाबा के बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है और जो अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं, जिनमें सतयुगीपन आ चुका है, पूरे सतयुगी नहीं बन गए हैं, लेकिन जो संगम युगी है,
कि जो पूरी तरह से घोर कलयुगी नहीं है, उनको देख देख के जो आसपास के हैं और ज़्यादा उनके अंदर युद्ध चलना शुरू हो जाता है कि ये इतने शांत कैसे रह सकते हैं, मैं क्यों नहीं रह सकता। ये हर बात में पॉजिटिव कैसे देख सकते हैं, मैं क्यों नहीं देख सकती। ऐसा क्या है इनके पास, पहले से ही उनके अंदर वो युद्ध चल रहा है। वो ऑलरेडी युद्ध कर रहे हैं अपने विकारों के साथ, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अब हमारे जैसा बनने के लिए, है ना। तो उनको शक्ति भरनी है, उनको समा लेना है, रहम दिल बनना है, उनमें शक्ति भरनी है। तो ये कयामत का समय, कब्र दाखिल जो बाबा ने बोला है वो हमारे साथ साथ सबका है। तो हमें अब वो सेंस रखना है। जैसे बाबा हमें अमृत वर्षा करके जिंदा करता है वापस, वैसे हमें औरों को भी करना है। तो मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है, बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। मतलब पहले मुक्ति धाम में जाएंगे और फिर सुख धाम में वापस आएंगे। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं, इनका भी कल्याण करके उनको विश्व का मालिक बना देते हैं। अब ये जो गणिकाएं हैं जो है, अहिल्याएं जो है, कुब्जाएं जो है, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा औरत के लिए बोल रहा है। इसका मतलब यह है बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है ना। आत्मा के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग में जो कैरेक्टर्स है उसका बाबा ने यूज़ किया है। गणिकाएं मतलब वेश्याएं जो होती है ना। अहिल्याएं मतलब जो भक्ति में, जो पुराणों में, कथाओं में हमने जो सुना कि कुब्जा थी, अहिल्या थी, है ना। कुब्जा मतलब जिसकी पीठ पर वो जो बड़ा सा लंप जो आया हुआ था। अहिल्या जो थी वो पत्थर बनकर जो बैठी थी, है ना। तो गणिकाएं, अहिल्या ही कुब्जाएं, इसका ही मतलब क्या है कि जो भी आत्मा विकारी है, जो भी आत्मा पतित है, तो उनका कल्याण करके, हर एक आत्मा का कल्याण करके उनको विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा आया है ना। मतलब वो इतना भोला है कि सब पूरी की पूरी विकारी, पूरी की पूरी पतितों को भी वो कल्याण उनका करता है। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। मतलब उसका प्यार इतना है हमसे, बच्चों से वो इतना प्यार करता है कि बच्चे पूरे विकारी है, पतित है, उनके बीच जाकर उन्हें उसमें से बाहर निकालता है। इतना निरहंकारी, इतना पूरा मतलब निर्विकारी बाबा। और फिर आधार किसका लेता है? पतित शरीर का आधार लेता है ना। विकारी शरीर का आधार लेता है, विकारी दुनिया में आता है और पतित शरीर का आधार लेता है। क्यों? क्योंकि हम सभी इतने पतित और विकारी है कि जब तक बाबा उस तरह से हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम मानेंगे भी नहीं, उसकी सुनेंगे भी नहीं, उसके साथ कनेक्शन ही नहीं करा डेवलप कर पाएंगे, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि तुम्हें भी सब में, सबको, सब पूरी दुनिया को अगर बताना है तो उनमें घुल मिल कर बताना पड़ेगा। मन बुद्धि से बाबा के साथ अपने प्रिंसिपल्स बाबा ने जो बताया उसमें रहना है ना। लेकिन ये जो भौतिक जो है, लौकिक अगर धारणाएं ही हम सिर्फ कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले हम, सबसे पहले तो हम अपने आप को उनसे कट ऑफ कर रहे हैं, है ना। फैमिली से भी हम अपने आप को कट ऑफ करना कर देते हैं। कई कई सारे भाई बहन ऐसे हैं जो गृहस्थ में है, गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका बेड अलग है, उनके बेड को कोई, किसी ने हाथ नहीं लगाना है, छूना भी नहीं है, छूना तक नहीं है। कितने ही भाई बहनों को मैंने देखा है जो मतलब बात करते हैं कि उनकी खाने वाले की डिश अलग होती है, उनका पीने का मतलब जो भी खाने पीने की जो उनका सामान है वो अलग होता है,
वो अपना अपना गृहस्थ में रहकर भी अपना अपना खाना अलग बनाते हैं। उसके जो बर्तन होते हैं वो अलग होते हैं, सोने का बेड उनका अलग होता है। वहाँ पर किसी को अलाउड नहीं है कि उनके वो सामान को, बर्तन को या फिर उनके बेड को किसी ने छुए, उसके ऊपर कोई जा बैठे, अलाउड नहीं है किसी को। वो उनका अगर रूम अलग नहीं है तो एक कोना उनका अपना अलग होता है ना? वो किसी मस्ती मजाक या फिर बड़े आवाज़ में टीवी लगाकर वो देख रहे, वो अलाउड नहीं है। हम अगर अपने फैमिली मेंबर्स जो है उनके साथ भी घुल मिल नहीं रहे हैं, बाबा के पास आने के बाद हमने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी अपने आप को कट ऑफ किया है, तो तुम क्या कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करोगे, ख़त्म करोगे? है ना? जो बाबा बोलता है पहले का हिसाब किताब जो है वो तुम कैसे ख़त्म करोगे? जब तक हिसाब किताब ख़त्म नहीं, ये तो तुम और बढ़ा रहे हो। हर एक के व्यर्थ संकल्पों को, निगेटिव संकल्पों के लिए निमित्त बन रहे हो। अगर अपने आप से तुम सबसे कट ऑफ कर रहे हो तो तुम निमित्त बन रहे हो व्यर्थ और निगेटिव संकल्पों के लिए। तो तुम पहले का हिसाब किताब कैसे ख़त्म करोगे जो पहले का ही इतना है? क्योंकि जब तक उनमें हम घुल मिल नहीं जाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते हैं, तब तक हम हिसाब किताब ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जब तक पुराना हिसाब किताब या जो अभी चल रहा है वो पूरा हिसाब किताब ख़त्म नहीं होगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, बाबा खुद बोलता है तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि पूरा दिमाग में किचड़ा ही भरा हुआ है ना? तभी तो बाबा बोलता है कि सब में जैसे बाबा आया, बाबा ने बोला है मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं और ब्रह्मा बाबा इनका एग्जाम्पल ले लो, है ना? तो जैसे बाबा पतित शरीर में आता है, विकारी दुनिया में आकर हमें समझाता है, हमें भी वही करना है। मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। मन के लिए, आत्मा के लिए जो धारणाएं बाबा ने बताई है उन धारणाओं को पालना है ना? और सबको बाबा का संदेश पहुंचाना है। तो आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना, भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। मतलब जो बाबा ज्ञान रूपी अमृत देने आया है, सोम रस लेके आया है, वो पियो। और विकारों रूपी जो विष है, क्योंकि विष तुम्हें पक्का मार देगा। और वो ऐसे भी नहीं कि बस विष लिया और तुम मर गए, नहीं, वो तड़पा तड़पा कर मारेगा, है ना? ऐसे ही जान नहीं निकलेगी, बहुत तड़पा तड़पा कर, मतलब जो हम बोलते हैं ना, तिल तिल मरते मरते हैं हम अभी तक। जब तक हमने अपने आप में चेंजेस नहीं लाए, कितनी ही बार हम बोलते थे कि मैं तिल तिल मरती रहती हूँ, मतलब ही तड़पती हूँ। क्यों? विकारों की वजह से विकर्म होते हैं। तो विकारों रूपी विष को त्याग दो। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है ना? यहाँ पर बाबा ने बोला कि धारण करना है और कराना है, पहले सीखना है और सिखाना है ना? पहले खुद बनना है फिर बनाना है। तो इस अंतिम जन्म में विष को त्याग, विष मतलब विकार, दुर्गुण, अवगुण, कमियां, कमजोरियां, उनको त्याग। अब उनको अगर त्याग करना है तो पहले चेक करना होगा कि मुझ में कौन कौन से विकार, अवगुण, कमी, कमजोरियां है, परखना होगा। दूसरों का है वो परखना है, अपना जो है वो चेक करना है ना? तो बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत सिंसियरली चेक करना है कि अभी तक मेरे अंदर, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कोई कांटा चुभता है, वो कौन सा कांटा है वो बाबा को बताना है। तो पहले उसको ढूंढना है। वैसे ही औरों के लिए भी, अगर कोई भी आत्मा सामने आती है तो उसका जो विकार है, उसकी कमियां है, जो कमजोरियां है, उसको बस परखना है। उसको देखना और परखना, इसमें बहुत डिफरेंस है। जब हम देखते हैं तो फिर वो फैलाना शुरू हो जाता है कि ऐसे क्यों, मन में पहले फैलाते हैं हम, है ये ऐसे है, ये अभी तक ऐसे है, ये ऐसा क्यों करते हैं, है ना? ये मन में फैलाना शुरू हो जाता है तो बाहर भी फैलना शुरू हो जाता है। परखना है। एक बार समझ में आ गया कि इनमें ये कमी कमज़ोरी है, इनका ये विकार है, उनमें शक्तियाँ भरना शुरू कर दी ताकि वो भी पावन बने, वो भी अपने विकारों से छूट जाए। तो इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, मतलब ज्ञान समझना है और समझाना है। तभी तो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया।
त्रिकालदर्शी मतलब क्या है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानता है। कोई भी कुछ भी सामने आ जाए, हमें उसका कारण भी पता है, निवारण भी पता है। और त्रिनेत्री बना दिया कि जो इन शरीर की आँखों से दिखता है उसको देखना बोलता है। और आत्मा, तीसरी आँख जो होती है, आत्मा से हम जो देखते हैं उसको परखना बोलते हैं। जो सामने दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाकर जो हम देखते हैं, उसके परे जाकर जो हम समझते हैं, उसको परखना बोलते हैं। अगर कोई भी आत्मा सामने आती है, वो कुछ बात कर रही है, हम अगर सिर्फ वही देख रहे हैं, तो हम इन शरीर की आँखों को यूज़ करके सिर्फ देख रहे हैं तो पक्का उसके प्रभाव में आ ही जाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मा की आँखों से, तीसरी आँख से, तीसरे नेत्र से अगर हम उसको देख रहे हैं, तो वो हम परख रहे हैं कि ये आत्मा का इंटेंशन क्या है, इस आत्मा के क्या सेवा में कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ तो इसमें कमी कमज़ोरी होगी। बाबा वो क्या है ना? यहाँ से ही सेवा शुरू हो जाती है। तो जब हम तीसरा नेत्र जो बाबा ने अब ओपन किया है, खोल दिया है, उस नेत्र से देखते हैं तो वो परखना है। वहाँ पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कैसे दिख रही है, क्या कर रही है, कैसे बोल रही है, क्या बोल रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ भी नहीं हम फैला रहे हैं। लेकिन हम जब आत्मा की आँख से देखते हैं, आत्मिक स्थिति में रहकर उसको आत्मा स्थिति में देखते हैं, तब हम उसको परखते हैं और वहाँ पर सेवा शुरू ही हो जाती है। तो इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। मतलब कांटों को फूल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो अपने आप को देखेंगे कि मुझ में कौन सा विकार का कांटा है जो चुभता है। अगर किसी के, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के बच्चे के साथ अगर कुछ अच्छा हो गया, उनमें उन उसको अगर बहुत अच्छी जॉब लग गई, या वो बहुत अच्छा कोई उसने सक्सेस अचीव किया, उसने कुछ अचीवमेंट की, एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए, उस वक्त अगर हम सही रीति से, बहुत मन से, अगर हम सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बहुत मन से, दिल से, प्योरली कि हाँ सच में तुमने बस बहुत अच्छा किया है, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना? तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि मतलब हम संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड है। मन में एक भी संकल्प ऐसे आता है कि हाय हाय इनका हो गया, मेरे बच्चे का कब हो गया होगा, तो हम विष पी रहे हैं। कमी है, कमज़ोरी है ये हमारी। इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि मुझे ये संकल्प क्यों आया, तो ये कौन सा कांटा है, ये कौन सा कांटा है, उस कांटे को परख कर उसको फूल बनाना है। अब इसका मतलब क्या है? अब फूल, इसमें भी देखो बाबा ने अभी बता दिया, इसके दो अर्थ निकलते हैं। उसको फूल बनाना है, मतलब उसको यूज़ ही नहीं करना है। वो आ गया बस, जाओ मैं तुम्हें यूज़ नहीं करने वाली हूँ। उसको हमने फूल बना दिया, है ना? और दूसरा ये कि उसको फूल बनाना है, मतलब उसको जो बाबा बोलता है कि तूफान में जो तोहफा है वो देखना है, उसको यूज़ करना है। तो ये कांटा चुभा, अब मुझे उसको वापस रखना ही नहीं है, उसको भस्मीभूत करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। तो मुझ में वो शक्ति लेनी है कि उसको क्यों मिला। आत्मिक स्थिति में रहते फिर ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, तो पता चल जाता है कि उसको क्यों मिला, सक्सेस क्यों मिली उसको, क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया है। उसका पहले का कर्म अच्छा है या फिर इस जन्म का कर्म अच्छा है, उसने ये किया है, एफर्ट्स लिए हैं, इसलिए उसको ये मिल गया। और उसका कर्मा पीछे का भी अच्छा है तो उसको मिल गया, है ना? अब मेरे बच्चे को अभी तक क्यों नहीं मिला? मिलेगा। वो जो कर्म करके आया है, वो जो अपनी किस्मत लेके आया है, अपना भाग्य बना कर लाया है, वो मिल जाएगा। अब मैं माँ हूँ, मुझे उसको गाइड करना है, मुझे उसमें शक्ति भरनी है ना? और उसको सही रास्ते पर लेके जाना है। उसके कर्म नसीब में, किस्मत में जैसे होगा, वो अपने कर्मों से जो अपनी किस्मत लिखेगा, भाग्य लिखेगा, उसके अनुसार उसको मिल जाएगा, है ना? तो ये फूल जो हमें कांटा चुभ रहा था, उसमें बाहर निकलना है और अपने आप में शक्तियाँ भरनी है। तो कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरों में भी अगर कांटे हैं तो परखना है, आत्मिक स्थिति से, आत्मा की नज़र से देखकर उसको परखना है और उसको भी निकालने की सेवा करनी है, मतलब उसमें शक्ति भरनी है। चाहे ज्ञान की भरनी है, बाकी की सहन शक्ति और वही अष्ट शक्तियाँ जो भरनी है,
सुख की शक्ति भरनी है, पवित्रता की भरनी है, प्रेम की भरनी है, लेकिन शक्ति भरनी है तो उसका भी जो कांटा है वो निकल जाएगा। दूसरी पॉइंट है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। विष्णु के गले की माला, एक होती है विष्णु की माला, एक होती है रुद्रमाला। रुद्रमाला में तो सभी आत्माएं आएंगी, जो भी आत्माएं यहाँ पर है 800 900 करोड़ जो भी है वो सभी रुद्रमाला में आएंगी, है ना, क्योंकि हर एक बाबा का बच्चा है, हर एक बाबा के गले के हार में बंध जाएगा क्योंकि बाबा का बच्चा है, हर एक बाबा के साथ शांति धाम में जाने ही वाला है। तो रुद्रमाला में सभी के सभी आएंगे, लेकिन विष्णु की माला जो है ना, जिसको वैजयंती माला भी बोला जाता है, वो है जो सतयुग में आएंगे, है ना। या तो 8 मतलब तो पूरे, मतलब कृष्ण के साथ जो आएंगे 8 जो है, या 108, या फिर 16,000। तो 16,108 ये जो है वो विष्णु की माला बोली जाती है। वो सतयुगी आत्माएं हैं जो अपने आप पर काम करके अपने आप को पूरी तरह से चेंज करके सतयुगी बने हैं, जिन्होंने अपने आप में संस्कारों को भरा हुआ है, अच्छी तरह से ज्ञान लिया हुआ है ना, जो सही मायने में मास्टर ज्ञान स्वरूप है, मास्टर शांत पवित्र स्वरूप है, मास्टर शांत स्वरूप है, मास्टर सुख स्वरूप है, मास्टर आनंद स्वरूप है ना। ये सब कुछ जो स्वरूप बन चुके हैं अपने आप पर काम करके, वो है विष्णु की माला, वो है वैजयंती माला। वो होते हैं, बाबा तो बोलता है 8 में ही आ जाओ, लेकिन 8 में नहीं आ सकते, कम से कम 108 जो है उसमें आ जाओ, उसमें भी नहीं आ सकते, कम से कम 16,000 में आ जाओ, है ना। लेकिन विष्णु की माला में आना है, तो विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। हर कर्म करते बाप की याद में रहना है, बैठना नहीं है। स्वीट साइलेंस भी है, बैठना भी है, लेकिन वो बस बीच बीच में 2 मिनट 5 मिनट 1 मिनट 10 मिनट, उतना ही 5 मिनट बैठना है ना, ताकि आत्मा को भी तो चाहिए ना, वो महसूसता चाहिए ना, तभी तो हम औरों को दे पाएंगे। तो कर्म करते बाबा की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। अब इसमें बाबा ने क्या हमें ये दे दी, सेवा दे दी, धारणा और सेवा, कि पहले पूरा पूरा मददगार। अब किसका मददगार बन रहे हैं? सबसे पहले अपने आप का मददगार बनना है, सबसे पहले अपनी सेवा करनी है, अपने आप को सहयोग देना है। इसका मतलब क्या है कि अपने आप को पहले परखना है कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं, मुझ में क्या क्या विकार है, विकारों के अंश है। पहले अपना सहयोग देना है, अब अपने आप को पावन बनाना है ना। फिर बाबा के मददगार बनना है कि बाबा अब मैं निमित्त बनकर मुझे कुछ काम कराओ ना, मुझसे भी सेवा कराओ ना। तो बाबा का मददगार बनना है, फिर हम पूरे विश्व के मददगार बन सकते हैं। जब बाबा हमें निमित्त बनाकर सेवा देगा, लेकिन बाबा किसी को भी देगा क्या, है ना। यहाँ पर हम इतने ऑर्डिनरी है, इतना छोटा छोटा कुछ तो चुटपुट चुटपुट काम करते हैं, लेकिन वो भी हम परखते हैं कि किससे कौन सी मदद में ले लूँ। ये हम परखते हैं ना, कि अगर कोई घर में भी अगर एक बच्चा ऐसा है जो हमेशा धड़पड़ धड़पड़ करने वाला है, क्या हम कोई उसको ग्लास का बर्तन दे के कहीं पर भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। जो दूसरा है वो थोड़ा सा अवेयर है, थोड़ा शांत है, थोड़ा स्टेबल है, उसको बोलेंगे ना कि अरे बाबा ये थोड़ा ना पूरा ग्लास का जो है वो पूरा सेट यहाँ से जाकर वहाँ जाकर कबर्ड में रख दो। जो धड़पड़ करने वाला है उसको हम बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो हम भी परखते हैं ना छोटी छोटी बातों के लिए, जो भी हम मदद लेते हैं परखते हैं कि किससे क्या मदद लेनी है, उसके अनुसार हम लेते हैं। तो ये तो बाबा की मदद है, तो बाबा तो परखेगा ही कि किस बच्चे को कौन सी सेवा देनी है। तो बाबा तो बोलता है कि मेरे सभी बच्चे ऐसे बन जाओ कि मैं सबको सभी सेवाएं दे दूँ। हमें ऐसे बनना है ना। तो पूरा पूरा मददगार बन, जब हम मददगार बनेंगे अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाएंगे, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। सबके दुख हरने, लेकिन उसके पहले हमें अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा कि दुख हरना कैसे होता है, क्या होता है। जब हम अनुभवी मूर्त बनेंगे तभी निमित्त बनकर दूसरों के दुख हरने के लिए मदद कर सकेंगे। वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा
सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। इसमें अलौकिक रूहानी वृत्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल है, जिसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। अपनी अलौकिक मतलब ऊपर जो बाबा ने बोला ना कि तुम्हारे देह के शरीर की 2 आंखें हैं, उससे तुम देखते हो, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मा की आंखों से जो देखते हो, मन की आंखों से जो देखते हो, वो परखते हो। तो हमें वही यूज़ करनी है। अब शरीर की आंखों से जो देखते हैं वो बस जितना भौतिक में लौकिक में करना है उसके लिए यूज़ करना है। वो यूज़ करते हुए भी हमें तीसरे नेत्र को यूज़ करना है, जो सामने दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाकर देखना है। तो जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है ना? वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक इंटेंशन जो हमारा है वो अगर रूहानी है, मतलब हम आत्मिक स्थिति में रहकर परमपिता परमात्मा मेरा बाप है इस पूरे सेंस के अवेयरनेस के साथ सामने वाली आत्मा को आत्मा देख रहे हैं। तो जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा, क्योंकि हम उपराम होकर देख रहे हैं, साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं, हम जज नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे, जैसे जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास अगर कितनी भी बड़ी चोट है, बिल्कुल मतलब एक सिली मिस्टेक हमने की है, ऐसी कुछ गलती की है जिसकी वजह से बहुत बड़ी चोट आई है, या बेफिक्र होने की वजह से, मतलब एक जो बेफिक्री, लौकिक की बेफिक्री जो होती है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये जो होता है ना, उसकी वजह से अगर हमें बहुत बड़ी चोट भी अगर लगी है, लेकिन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वो पूरा उसका ये नहीं कि ऐसे कैसे किया, क्यों किया, पागल हो क्या, थोड़ा सा अवेयर नहीं रह सकते क्या, ऐसी भूल कैसे कर, ये नहीं बोलता है, वो जज नहीं करता है, वो बस अपना काम करता है कि सामने कुछ कोई आया है जिसको बहुत बड़ी वुंड है, उसको मुझे ट्रीट करना है, और फिर बाद में बताएगा कि अभी थोड़ा ये ख्याल रखो, खाने पीने का है तो ये रखो, है ना, थोड़ा धीरे से चलो, या फिर चलना नहीं है, या फिर हाथ को थोड़ी दिन के लिए यूज़ मत करो, या फिर थोड़ा केयरफुल रहो, ये बाद में बताएगा और छोड़ देगा। उपराम रहकर वो ट्रीटमेंट देता है, साक्षी दृष्टा रहकर वो ट्रीटमेंट देता है ना? वैसे ही जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ेगा। तुम ये गलती कैसे कर सकते हो, या तुम कैसे पागल हो, ये नहीं। हाँ, हम सभी पागल हैं, हम सभी पागल हैं, पागलपन ही कर रहे हैं, मरे हुए ही है ना? तो अब मुझे पता चल गया कि इसमें से बाहर कैसे निकलना है, अब मैं तुम्हें भी हेल्प करती हूँ, है ना? तो अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। कई बार हमने एक्सपीरियंस किया है कि कोई बहुत गुस्से से बात करता है, एकदम एटीट्यूड में बात करता है, लेकिन हम उसको अगर बहुत हल्के से लेते हैं, है ना, हम कोई उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे कि कैसे बात कर रहा है, क्या, कितनी, इतना गुस्सा क्यों, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सुनते हैं और बहुत शांति के साथ, अंदर वाली शांति चाहिए, लेकिन समझ वाली शांति चाहिए कि हाँ ये बस विकारी है, अब मुझे उसको प्रभाव में उसके नहीं आना है। ये जो निजी संस्कार वाली जो शांति होती है, वो रखकर अगर हम उसके साथ बात करते हैं, उसको इमीडिएटली समझ में आ जाता है, उसका गुस्सा एकदम निकल जाता है, क्रोध निकल जाता है, वो अपना अपना ही फिर वो ये करता है कि एक ना एम्बेरस होता है, गिल्ट आता है कि हाय मैंने ऐसे क्यों बात की, है ना, ये हो जाता है। तो होता क्या है कि अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। ये अलौकिक वृत्ति हमारी कब रहेगी? जब हम पूरी तरह से ज्ञान को यूज़ करें, मतलब इमीडिएटली बाबा के पास
इमीडिएटली साक्षी दृष्टा उपराम बाबा के पास आत्मिक स्थिति आ ही जाती है। सामने वाले को आत्मा देखना ही शुरू कर देते हैं और ज्ञान स्वरूप बन ही जाते हैं, क्योंकि ज्ञान सामने आ ही जाता है कि अरे ये आत्मा है, विकारी है, मेरे जैसा ही है, मैं इसमें से बाहर निकली, उसको अब निकालना है। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी। स्वमान की सीट पर स्थित रहना है, मतलब आत्मा को उस सीट पर स्थित रखना है, मतलब पूरा हमेशा अवेयर रहना है कि मुझे शक्ति यूज़ करनी है, मुझे संस्कारों को यूज़ करना है, मुझे गुणों को ही यूज़ करना है, मुझे शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है, मुझे संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है, मुझे गुणों को प्रत्यक्ष करना है। ये अवेयरनेस होनी चाहिए। सिर्फ मुंह से बोल के कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो हमें दिखाना है, उसको प्रत्यक्ष करना है, तभी उसको बोला जाएगा कि अपने स्वमान की सीट पर स्थित है, नीचे नहीं उतर रहा है ना, वो प्रत्यक्ष कर रहा है। तो सदा स्वमान की सीट पर, अब स्वमान की सबसे इम्पोर्टेंट सीट तो कौन सी है? मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ हूँ और सामने वाली आत्मा है। तो इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी। ज्ञान भी आता रहेगा, अष्ट शक्तियाँ आती रहेगी, प्रेम आएगा, सुख आएगा, शांति आए, सब कुछ रेडिएट होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूँ, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे, तेरे मेरे की, मान शान की, टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएगी। इतना ब्यूटीफुल इशारा है। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। सबकी सेवा, स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। जैसे ऊपर बाबा ने कहा, पहले अपना सहयोग देना है, पहले अपने आप के मददगार बनना है, पहले सेल्फ चेकिंग करना है, विकारों को, गुणों को, अवगुणों को, दुर्गुणों को ढूंढ के निकालना है, उसके ऊपर काम करना है और फिर विश्व सेवा करनी है। क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं, उस एक एक अवगुण को, कमी को, कमजोरियों को निकालते हैं अवेयर रहकर, है ना, तो वो अनुभव अंदर हमारे अंदर है कि इसको निकालने में कितनी तकलीफ होती है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है, कितना अंदर युद्ध चलता है, कितनी हलचल अंदर होती है नहीं, लेकिन वो सहनी है, उसको एक्सेप्ट करना है। वो एक्सेप्ट भी कैसे होता है, वो एक्सेप्ट करने के लिए भी कितनी हलचल होती है। हम बताने के लिए तो सबको बता देते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, ठगी बिल्कुल नहीं करनी है ना, अपने गुणों को ही यूज़ करना है, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जब हमें पता है कि झूठ नहीं बोलना अंदर क्या क्या हलचल लेके आता है, इतनी मतलब ये होती है, एक टेम्पटेशन होता है कि नहीं नहीं अब यहाँ पर मुझे झूठ बोलना ही है, लेकिन उसको ना बोलना, इसके लिए अंदर क्या क्या चलता है, कितनी सच्चाई, करेज कितना इकट्ठा करना पड़ता है, कितना धैर्य इकट्ठा करना पड़ता है सच बोलने के लिए। ये जब हमें पूरा अनुभव होता है तो दूसरों को हम समझ सकते हैं और तभी स्नेह स्वरूप बन जाते हैं। कह रहे मैं इसको बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसको भी धैर्य इकट्ठा करना पड़ेगा। एकदम से नहीं होगा ये, क्योंकि वो एकदम से होता नहीं, मैंने अनुभव लिया है ना। ये अनुभवी मूर्त जब हम बनते हैं तभी हम स्नेह स्वरूप बनते हैं, सामने वाले को भी समझना शुरू करते हैं, एक टाइम देना शुरू कर देते हैं, उसमें शक्ति भरते रहना शुरू कर देते हैं, है ना, तो उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं, रहम दिल बनते हैं। तो ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। सिर्फ बताना नहीं कि तुम्हें ये करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बाबा ये बोलता है, नहीं, स्नेही बनना है। तो स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूँ, दूसरा निर्माण बनना ही है। मतलब मैं निमित्त हूँ, जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है कि बनेगा नहीं बनेगा, काम होगा नहीं होगा, कब होगा, कितना होगा, कोई जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है, मैं निमित्त हूँ। लेकिन साथ साथ ये पूरा यकीन कि ये होना तो है ही, क्योंकि बाबा का काम है, बाबा का काम है तो हुआ ही पड़ा है।
बस मेरा कुछ पिछला वाला कर्म अच्छा है कि मुझे निमित्त बनाया गया है। करना करन करन करावनहार बाबा है, मुझसे करा रहा है, क्रेडिट मुझे मिल रहा है ना? तो मैं निमित्त मात्र हूँ, लेकिन बाबा का काम है, बना ही हुआ है, बस मुझे वो प्रोसीजर जो है वहाँ तक पहुँचाना है। क्यों? क्योंकि बाबा अगर उसको डायरेक्टली बता देगा तो शायद वो समझ नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि पूरा देह भान में है, तो वो समझ में नहीं आएगा कि बाबा को सुनना कैसे है ना? इसीलिए मुझे निमित्त बनाया गया है ताकि मैं देह भान में पहले रह चुकी हूँ, वो मुझे अनुभव है, इसीलिए मैं उसको अच्छी तरह से समझ कर समझा सकती हूँ। इसीलिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। तो इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे, तेरे मेरे की, मान शान की, टकराव की भावनाएं समाप्त होगी। मतलब अभी जो बाबा ने विष के बारे में बोला, वो खत्म हो जाएगा। विष को हम नहीं पिएंगे, तिल तिल मरेंगे नहीं, है ना? ओम शांति।